दुनियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने भारतीय बैटर्स को बांध दिया। भारत बड़ा स्कोर करने में नाकाम। पूरी टीम 240 रन पर ढेर। सिर्फ केएल राहुल और विराट कोहली निस्फ सेंचुरीज बनाने में कामयाब रहे। कप्तान रोहित शर्मा ने 47 रन बनाए। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर 4-4 रन, सूर्या कुमार यादव 18 और रविंद्र जडेजा 9 रन बना सके। 50 ओवर्स में सिर्फ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ही 3 छक्के लगा सके, जबकि पूरी इनिंग्स में 13 चौके लगे। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस। मेगा इवेंट में बॉलर्स के छक्के छुड़ाने वाले भारतीय बैटर्स की फाइनल में एक न चलने दी। मिचेल स्टार्क ने 3, पैट कमिंस और हेजलवुड ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ग्लेन मैक्सवेल और एडम जंपा ने 1-1 विकेट हासिल की। इलेक्शन करीब आते ही सियासी पंछियों ने घोंसले बनाना शुरू कर दिए। मुल्क भर से अहम सियासी शख्सियात की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत जारी। साबिक सूबाई वजीर गुलाम रसूल उनड़ नून लीग में शामिल। जिला दादू की बाअसर सियासी शख्सियात सरदार गाजी खान लगारी और रईस अहमद खान लगारी भी नून लीग का हिस्सा बन गए। लीगी क़यादत ने पेशावर के अरबाब आलमगीर खानदान को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। लीगी वफ्द कैप्टन रिटायर्ड सफदर इकबाल जफर झगड़ा और अरबाब सदर हयात की अरबाब आलमगीर से मुलाकात। नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुंचा दिया। लीगी क़यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ ने झूठे मुकदमात में काल कोठरियों में सजाएं काटी। शहबाज शरीफ को सियासी इंजीनियरिंग करके जेल में डाला गया। हमजा शहबाज और अहद चीमा को 2-2 साल कैद में रखा गया। सजाए मौत की चक्कियां भुगतकर सुरखरू हो रहे हैं, तो क्या ये लाडलापन है? मरियम औरंगजेब का सवाल। गुज़िश्ता 6 साल मुल्की निज़ाम इंसाफ और अवाम की खिलवाड़ होता रहा। अब निज़ाम इंसाफ अपने ऊपर धब्बा धो रहा है। लीगी रहनुमा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। आसिफ अली जरदारी का दावा। नवाज शरीफ, अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस पर अपीलों में 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब अपीलों पर समाअत करेंगे। लीगी कायद केसेस पर कानूनी टीम मुशावरत के लिए जाती उम्रा से कल ही मरी रवाना हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ को एक और सियासी झटका। साबिक वफाकी वजीर अली नवाज आवान भी पीटीआई को खैरबाद कह गए। जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अफगान तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कि कलअदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ कहां से कार्रवाइयां कर रहे हैं। अब फैसला अफगान तालिबान को करना है, वो उन्हें पाकिस्तान के हवाले करते हैं या फिर उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक पैगाम। कराची के इलाके रंगी टाउन नंबर 5 में डकैती की बड़ी वारदात। पुलिस वर्दी और सादा लिबास में मलबूस मुलजिमान घर वालों को यरगमाल बनाकर 2 करोड़ रुपए, 80 तोले सोना और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। डकैत 2 भाइयों को वारदात के बाद साथ ले गए थे, जिन्हें बलोच पुल पर उतारा। मुतासरा खानदान के मुताबिक वारदात के लिए आने वाले मुसल्लह मुलजिमान की तादाद 15 से ज़ायद थी। राजनपुर की तहसील रुझान से बड़ी मंसूबाबंदी करने वाले 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। 2 बारूदी सुरंगें और असलहा बरामद। बारूदी सुरंगें बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने की सलाहियत रखती हैं। पुलिस का मौक़िफ़। निगरान वज़ीर आला पंजाब की चकवाल ज्यादती केस के मुतासरा बच्चों के घर आमद। आईजी को टास्क दे दिया, मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। मोहसिन नकवी की मुतासरा वालिदैन को इंसाफ की यकीन दहानी। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल संगीन हो गई। सूबे भर में 1 हफ्ते के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। सेहत को तरजीही देना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। आवाम एक महफूज कम्युनिटी के लिए हिदायत पर अमल करें। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का समाजी राब्तों की साइट एक्स पर पैगाम। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इजरायली फौज ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर लीं। गाजा के जबालिया कैंप में स्कूलों पर बम बरसा दिए। नसीरत कैंप को निशाना बनाया। 300 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। मजमूई फलस्तीनी शहदा की तादाद 12,300 तक पहुंच गई। इजरायली फोर्सेस की वार्निंग के बाद गाजा के सबसे बड़े अशफा अस्पताल से मरीजों समेत सैकड़ों अफराद की नकल मकानी। अशफा अस्पताल में इनक्यूबेटर से निकाले गए 2 9
नौमौलूद दम तोड़ गए। 31 नौमौलूदों को जनूबी गाजा रवाना कर दिया गया। इसराइल और हमास 5 दिन की आर्जी जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। जंगी वक्फे के दौरान यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई जाएगी। अमरीकी अखबार का दावा। व्हाइट हाउस और इसराइल ने जंगबंदी के किसी भी मुआहिदे की खबरें मुस्तरद कर दी। अमरीका ने गाजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। गाजा पर दोबारा कब्जा, मुहासिरा, नाकाबंदी या फलस्तीनी इलाकों में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर का वाज़ेह पैगाम। सदर जो बाइडेन का वाशिंगटन पोस्ट के लिए मजमून में इसराइली क़यादत पर मगरबी किनारे में शिद्दत पसंदाना वाक़यात बंद करने पर जोर। फलस्तीन के मामले पर सोशल मीडिया पर जारी पाकिस्तान मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडा बेनकाब। एक सियासी जमात की जानिब से अपने मजमूम सियासी मकासद की खातिर बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम का इंकशाफ। मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराहम करने का घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया। झूठी और मन घड़त कहानी को भारतीय मीडिया ने भी खबर बनाकर खूब उछाला। बहरीन से रावलपिंडी पहुंचने वाली परवास अफगान मुहाजिरीन के बरतानवी इनखला का हिस्सा थी, जिसका असलहे की केप से कोई ताल्लुक नहीं था। गाजा लावारिस नहीं, जिहाद में उनके शाना बशाना हैं। फलस्तीनियों की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेंगे। OIC इजलास में फलस्तीनियों को तसल्ली के सिवा कुछ नहीं दिया गया। सिराजुल हक का लाहौर में गाजा मार्च से खिताब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आज के इज्तिमा को दुश्मन के लिए मौत का पैगाम करार दे दिया। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान बहादुर नौजवान फलस्तीनी मास्क पहने और झंडा उठाए मैदान बैटिंग करते विराट कोहली तक पहुंच गया। एहलकार नौजवान को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गए। मास्क और शर्ट उतरवा दी। नौजवान का इसराइली बमबारी बंद कराने का मुतालबा। क्वेटा में ऑफ रोड राइडर्स का इसराइली जुल्म और सितम के खिलाफ एहतजाज। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मार्च। मजलूम फलस्तीनियों की हिफाजत के लिए फलस्तीन तक रसाई देने का मुतालबा। तुर्बत की तहसील होशाब में सड़क किनारे बम धमाके से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 3 अफराद गाड़ी में सवार थे। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इकबाल टाउन लाहौर में पुलिस मुकाबले से काबिल डाकुओं की डॉक्टर के घर की तरफ जाते CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। एक डाकू मास्क और कैप पहने साथी के हमराह डॉक्टर के घर में दाखिल हुआ। पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके समलाबाद में 3 घरेलू मुलाजमाओं ने घर का सफाया कर दिया। मुलाजमा अपनी साथियों की मदद से 6 तोला सोना और 1.5 लाख से ज्यादा रकम चोरी करके फरार। 35 पाकिस्तानियों को चीन से हांगकांग स्मगल करने में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। आसिफ नामी मुल्जिम को चीन से पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। निशानदही पर दूसरा मुल्जिम पकड़ा गया। चीन के तहकीकाती इदारों ने 35 पाकिस्तानियों की हांगकांग स्मगलिंग नाकाम बना दी। कराची समेत सिंध भर में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए दोबारा टेस्ट। कराची के एक्सपो सेंटर पर 15,000 तलबा की शिरकत। हसन स्क्वायर पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। एक्सपो सेंटर से गरीबाबाद तक गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। पुलिस एहलकार ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने में नाकाम हो गए। पाकिस्तान कप की ट्रॉफी पेशावर रीजन के नाम। फाइनल में कराची रीजन वाइट्स को 5 विकेटों से शिकस्त। पेशावर ने 103 रन का हदफ 18वें ओवर ही में पूरा कर लिया। पेशावर रीजन के मोहम्मद इमरान ने 4 विकेटें हासिल की। और निकारागुआ की 23 साला हसीना ने मिस यूनिवर्स 2023 का ताज अपने सर सजा लिया। आलमी मुकाबले हुस्न में पाकिस्तानी दोशीजा रेखा रोबिन समेत 84 हसीनाओं ने शिरकत की।